अच्छा, तो लास्ट में हमने पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर अ क्लोज पाथ क्या होता है। आज एक नया चीज़ पढ़ते हैं जो आप लोगों के कोर्स में तो नहीं है, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ गाज लॉ पे पेन उतरा वाला एप्लीकेशन ऑफ गाज लॉ में इस्तेमाल होता है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं चार्ज डेंसिटी कहते हैं। वालेकुम सलाम। क्या कहते हैं? चार्ज डेंसिटी। मेरे ख्याल में आप डायरेक्ट कॉलेज से आए हो। किस टाइम छुट्टी होती है? अच्छा, डेली कॉलेज से हो। 2 o'clock, सही है। चार्ज डेंसिटी क्या होता है? देखो, जिस तरह हमने पढ़ा है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अच्छा, उस दिन जो हमने यूनिट डिस्कस किया था और यहाँ पे एमसीक्यूज लिखा था कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डैश डैश डैश। एग्जैक्टली यही एमसीक्यूज आज आया था पीएमसी के टेस्ट में, ठीक है। तो हर एक पॉइंट को नोट क्या करें। चार्ज डेंसिटी क्या है? यह है चार्ज डेंसिटी, आप लोग जानते हैं। तो डिफिनीशन क्या होगा? डिफिनीशन ये होगा कि चार्ज पर यूनिट डायमेंशन is called charge density। जी, बुक में नहीं है। मैंने कहा ये एप्लीकेशन ऑफ गाज लॉ में यूज़ होता है चार्ज डेंसिटी। तो इससे पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हमारा टॉपिक जो है वो डिस्टर्ब ना हो फिर, ठीक है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। चार्ज पर यूनिट डायमेंशन इज नोन एज चार्ज डेंसिटी। अब यहाँ पे डायमेंशन से मुराद मेरा क्या है? एग्जैक्टली लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम। क्योंकि यहाँ पर 3 डायमेंशन होते हैं। ये लेंथ क्या है? ये 1 डायमेंशन है। ये एरिया क्या है? ये 2 डायमेंशन है। और ये वॉल्यूम क्या है? ये 3 डायमेंशन है, ठीक है। अब लेंथ, एरिया और वॉल्यूम पे इसको डिस्कस करते हैं। किस चीज़ को? चार्ज डेंसिटी को। तो टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटी क्या होगा? टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटी। टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटी है, नंबर 1 लीनियर चार्ज डेंसिटी, नंबर 2 सरफेस चार्ज डेंसिटी, नंबर 3 वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम। अब व्हाट इज मीन बाय लीनियर चार्ज डेंसिटी? लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? जी बताइए, शाबाश। डिफिनीशन क्या होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी का? एग्जैक्टली, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्योंकि चार्ज पर यूनिट डायमेंशन है, तो यहाँ पे क्या होगा? चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। चार्ज
पर यूनिट लेंथ, मतलब ये हुआ कि 1 मीटर पे कितने चार्ज होते हैं, इसको हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। सिंबल इसका क्या होगा, किस चीज़ से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा एल से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा एल। इसको हम क्या कहते हैं, सिग्मा कहते हैं। मतलब ये चीज़ हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। एल क्या शो करता है, लीनियर शो करता है, ठीक है। इसका नेचर क्या होगा आप लोगों के ख्याल में, क्या होगा, वेक्टर होगा या स्केलर होगा, सोच लो, स्केलर क्वांटिटी होगा। H इज अ स्केलर क्वांटिटी, डेंसिटी नहीं है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है, इसका स्केलर क्वांटिटी। मैथमेटिकली बताता हूँ, चार्ज क्या है, देखो यहाँ पे लेंथ ऑफ द वायर है, इस पर कितनी चार्ज पार्टिकल है, कौन सी डायरेक्शन पे है, हमें कुछ पता नहीं चलता। कि पता चलता है, पता चलता है नहीं चलता। इस वजह से ये क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी। अब कहोगे कि सर यहाँ पे तो लेंथ है, लेंथ तो डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, लेंथ तो स्ट्रेट भी हो सकता है, लेंथ तो कर्व भी हो सकता है। इट डज नॉट ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, दैट्स व्हाई इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। जिस तरह मैंने कहा, देखो कि इट डज नॉट ओबे, ये कंडीशन इसके साथ लेके, बिकॉज इट डज नॉट ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन जो है वो नेसेसरी नहीं होता फॉर वेक्टर, ये चीज़ नेसेसरी है कि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ओबे करेगा। देखो करंट का डायरेक्शन होता है कि नहीं होता, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, एक खास डायरेक्शन होता है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। रीज़न क्या बताते हैं, बिकॉज इट डज नॉट ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो इसका डायरेक्शन तो है लेकिन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ओबे नहीं करता, इस वजह से हम कहते हैं ये कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। मैथमेटिकली फॉर्म क्या होगा कि सिग्मा एल इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, Q डिवाइडेड बाय L। इसको हमने इस चीज़ से क्या क्या रिप्रेजेंट किया, ठीक है। अब यूनिट्स इसके क्या होंगे, नंबर 1 स्टैंडर्ड यूनिट या ऐसा यूनिट, ये क्या होगा इसका, कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर होगा कि नहीं होगा, C डिवाइडेड बाय M। कूलम is the unit of charge, meter is the unit of length, so coulomb per meter is the unit of linear charge density. Clear? Number 2, इसका डिराइव यूनिट क्या है, यही इसका डिराइव यूनिट भी है, कूलम पर मीटर। इसका CGS यूनिट क्या होगा, नंबर 3 CGS यूनिट या गॉसियन सिस्टम में इसका यूनिट क्या होगा, तो ESU डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर होगा, ESU डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर, बिकॉज ESU इज द CGS यूनिट ऑफ चार्ज कूलम, सेंटीमीटर इज द CGS यूनिट ऑफ लेंथ या मीटर। तो फिर हम कहते हैं कि और से देखिए यहाँ पर 1 कूलम डिवाइडेड बाय मीटर
ये बराबर है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 7 ESU डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखें 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9 हमने लिखा था कि 1 कूलम बराबर है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9 ESU। ये अगर आप लोगों को याद है तो मैंने लिखा था कि 1 कूलम ये बराबर है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9 ESU। वहाँ पे मैंने लिख दिया 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 7 ESU। क्यों? कोई ख़ास वजह? सेंटीमीटर की वजह से। एग्जैक्टली देखो मैं चलो इसको प्रूफ करता हूँ। कूलम डिवाइडेड बाय मीटर, मैंने लिख दिया इसकी जगह 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9 ESU और इसकी जगह लिख दिया 10 पावर 2 और यहाँ पर लिख दिया सेंटीमीटर। तो ये 10 पावर 2 ऊपर चला गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -2 ESU डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर। इससे आ जाएगा क्या? 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 7 ESU डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर। ये कूलम डिवाइडेड बाय मीटर आ गया। ठीक है, MCQs में आ सकता है ये। फिर नंबर 4 जो इसका यूनिट है ये कौन सा है? ये है बेस यूनिट। तो कूलम का बेस यूनिट क्या है? एम्पेयर सेकंड है और ये क्या है? लेंथ होगा। मैं लिखता हूँ एम्पेयर सेकंड डिवाइडेड बाय लेंथ, या लिखता हूँ लेंथ पावर -1 T पावर 1 और A, इस तरह लिख सकता हूँ। तो ये इसका क्या होगा? चलो ये इस तरह ना लिखूँ, ये मीटर लगाए, मीटर m पावर -1 s पावर 1 और a पावर 1। ठीक है, अब इसका डायमेंशन लिखो। तो डायमेंशन क्या होगा? m की जगह क्या लगाओ? l लगाओ। सो ये होगा l पावर -1 t पावर 1 और a पावर 1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ व्हाट? डायमेंशन ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ये मिटाओ क्या नहीं? यहाँ तक अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ ले, शाबाश। क्वेश्चन तो नहीं है, मिटाओ जी। 3 पहली बार देखा, ये कांस्टेंट वैल्यू है ना, निकालते हैं हम। जिस तरह हम कहते हैं 1 मीटर बराबर है 10 पावर 2 सेंटीमीटर के बराबर है। इसी क्लास में, मतलब वहाँ पे जहाँ पे हमने CGS सिस्टम ऑफ चार्ज पढ़ते थे, वहाँ पे हमने कहा है कि 1 कूलम बराबर है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9 ESU की। अगर आपको याद है तो जब मैं K का वैल्यू फाइंड कर रहा था, कौन से सिस्टम में? CGS सिस्टम में। तो वहाँ पे मैंने ये लिखा था कि 1 कूलम बराबर है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9 का। चलो खैर है, अब याद आ गया। ठीक है, अब तो लिख दिया ना, वहाँ पे नहीं लिखा था, वहाँ यहाँ पर लिख दिया। चलो ठीक है, तो अब सेकंड नंबर में बारी जो है वो किसका है? सरफेस चार्ज डेंसिटी का है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? जैसे हमने किया है सरफेस एरिया, एरिया, एरिया। नंबर 2 सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? तो डिफिनीशन में हम कहते हैं कि चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। यहाँ पर देखें, चार्ज पर यूनिट लेंथ लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा। ठीक है, ये सारे की चीज़ें वह एग्जैक्टली सेम है। सिंबल इसका क्या होगा? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा ए। इट इज
आर रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा ए। वो सिग्मा एल था, एल से मुराद लीनियर, ये क्या है, सिग्मा ए है, ए का मतलब एरिया, ठीक है। नेचर इसका क्या होगा, जो वहां पे हमने लिखा है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, मैथमेटिकली इसको हम लिख सकते हैं किस तरह के सिग्मा एल, अब ये क्या होगा, सिग्मा ए ये बराबर है चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। अच्छा, हम इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, देखो एक तो ये हो गया, इसको लिख सकते हैं कि सिग्मा ए इज इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाय एरिया। लिख सकते कि नहीं लिख सकते? इसको फर्दर हम लिख सकते हैं कि सिग्मा ए इज इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वेयर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि एरिया बराबर है पाई आर स्क्वेयर का। इसको फर्दर हम लिख सकते हैं कि सिग्मा ए इज इक्वल टू 4NE डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वेयर। अब यस सर क्यों नहीं बोलते, मैंने कहा अब यस सर क्यों नहीं बोलते कि इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, थोड़ा जल्दी करें। मैंने असल में इसको डायरेक्ट लिख दिया ना, स्टेप मैंने डायरेक्ट किया। हमें पता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एरिया बराबर है पाई आर स्क्वायर का, इस वजह से मैंने पाई आर स्क्वायर लगाया। फिर मुझे पता है कि आर बराबर है डी डिवाइडेड बाई 2 के, ठीक है। तो एरिया बराबर होगा किस चीज़ का, पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह डी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 को पुट करो तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4NE डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर। अच्छा, एन की ई की जगह 4Q डिवाइड बाई पाई डी स्क्वायर, यहाँ पे Q डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे तो Q डिवाइड बाई ए ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, तो समझदारी बात की नहीं है, ठीक है। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म था। अब मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी in term of area Q divided by A, in term of radius Q divided by pi r square, in term of diameter 4Q divided by what, divided by pi d square। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो आप लोगों के पास आगे वो कितने हैं, 4 है, 3 है, in term of area, in term of radius, in term of diameter, वॉल्यूम नहीं डायमीटर, समझ रही बात की, ठीक है। अच्छा जी, तो आप लोग इस तरह लेके देखो, सिग्मा ए ऑलरेडी है इन टर्म ऑफ एरिया, तो फिर ये लिखे ये वाला, मतलब ये लिखेंगे कि सिग्मा ए इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई ए, और सिग्मा ए इज इक्वल टू NE डिवाइडेड बाई ए। लिख सकते कि नहीं लिख सकते, ठीक है। नंबर 2, सिग्मा ए इन टर्म ऑफ रेडियस, इसको हम इन टर्म ऑफ रेडियस किस तरह लिखें, तो फिर हम लिखेंगे सिग्मा ए इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे मेंशन करेंगे कि ए बराबर है पाई आर स्क्वायर का, या इसको हम लिख सकते हैं कि सिग्मा ए इज इक्वल टू NE डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे हम मेंशन करेंगे कि Q इज इक्वल टू NE, ठीक है। नंबर 3, सिग्मा ए इन टर्म ऑफ डायमीटर, ये इसलिए मैंने क्या किया, फर्दर जो है वो डिवाइड किया, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ गाज लॉ में सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज़ होता है, ठीक है। तो फर्दर मैंने इसको एक्सप्लेन किया। अच्छा, अब क्या होगा, सिग्मा ए इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई, देखो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 होगा कि नहीं होगा, तो मैं 4 को यहाँ पे लगाता हूँ, और यहाँ पे क्या मेंशन करूँगा कि एरिया इज इक्वल टू
पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, फिर या इसको मैं लिख सकता हूँ सिग्मा ए इज इक्वल टू 4NE डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर, और यहाँ पे हम मेंशन करेंगे कि Q इज इक्वल टू NE है। देखो, अगर स्टूडेंट जो है वो ये देखे Q डिवाइडेड बाई A, तो वो उसको जल्दी से समझ आ जाते हैं कि दिस इज व्हाट सरफेस चार्ज डेंसिटी। लेकिन अगर उसको मैं ये लिखूं कि 4NE डिवाइड बाई पाई डी स्क्वायर, तो वो नहीं समझेगा कि व्हाट इज दिस, क्योंकि वो इसको पहली बार देख रहा है। अब ये नहीं सोचता कि ये डी क्या है, ये NE कहाँ से आया हुआ है, फिर उसमें सोचता है कि ये तो बुक में भी नहीं है, सर ने क्यों यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू NE, और एरिया को मैंने फर्दर डिवाइड किया। इसमें तो कुछ नए पॉइंट्स जो है मैंने अपनी जेब से तो नहीं डाले, नहीं डाले। अच्छा, अब इसकी यूनिट्स क्या है, यूनिट्स क्या होंगे इसकी? जी, यूनिट्स क्या होंगी? नंबर 1 स्टैंडर्ड यूनिट या SI यूनिट, ये क्या होगा? कूलम पर मीटर स्क्वायर, एग्जैक्टली। तो यहाँ पर लगाए कूलम पर मीटर स्क्वायर। नंबर 2 CGS यूनिट क्या होगा? ESU डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे हम कहेंगे कि 1 कूलम पर मीटर स्क्वायर ये बराबर है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 5 ESU डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि नीचे क्या होगा 10 पावर 4 होगा, ऊपर चले जाएगा 10 पावर -4 होगा। ठीक है, यहाँ पे खैर मेंशन भी करें कि 1 ESU ये बराबर है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 5, और लिखे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ये बराबर है 10 पावर या 1 मीटर स्क्वायर ये बराबर है 10 पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर फर्दर क्या है? नंबर 3 इसका बेस यूनिट क्या होगा? तो कूलम की जगह हम कहते हैं एम्पेयर सेकंड डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं कि मीटर स्क्वायर मीटर पावर -2 A पावर 1 S पावर 1। ठीक है, अब इसका डायमेंशन क्या होगा? जी, डायमेंशन क्या होगा? शाबाश, L पावर -2 T पावर 1 और A पावर 1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ये क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी है। लिखिए शाबाश। हाँ, इस खबर है ना गोरे, देखिए इस लॉजिक निश्ता अगर इसको लेके एम्पेयर पावर 1 L पावर -2 T पावर 1 फिर भी ठीक है। अगर हम लेके एम्पेयर पावर 1 T पावर 1 L पावर -2 कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इस पे कंफ्यूज ना रहना कि कौन सा टर्म पहले लिखना है कौन सा बाद में लिखना है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये साइड मिटाऊं। अब क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का डेफिनेशन क्या होगा? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। 3 डायमेंशन है इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, सिंबल इसका क्या होगा? सिग्मा V। It is represented by sigma V. Are represented by sigma V.
कौन सा नेचर है? स्केलर क्वांटिटी है, इट इज स्केलर इन नेचर, इट इज स्केलर क्वांटिटी। क्यों स्केलर क्वांटिटी है? बिकॉज ऑफ व्हाट? डज नॉट ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। मैथमेटिकली इसको हम किस तरह लिखेंगे? Q बाई V। ये हो गया सिग्मा V इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V। ठीक है, फर्दर इसको हम लिख सकते हैं कि सिग्मा V इज इक्वल टू NE डिवाइडेड बाई V। अब इसको इन टर्म ऑफ एरिया किस तरह लिखेंगे? इन टर्म ऑफ एरिया किस तरह लिखेंगे? वॉल्यूम है लेकिन इन टर्म ऑफ एरिया किस तरह लिखेंगे? हाँ, सोच लो। क्या होगा? शाबाश, यहाँ पे इन टर्म ऑफ एरिया क्या होगा? सिग्मा V इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई एरिया मल्टीप्लाई बाई लेंथ। नहीं लिख सकते? वॉल्यूम किस चीज़ के बराबर है? एरिया मल्टीप्लाई बाई लेंथ के बराबर है कि नहीं है? तो मैंने लिख दिया वही। या इसको हम लिख सकते हैं कि सिग्मा V इज इक्वल टू Q के जगह क्या लगाए? NE डिवाइड बाई A मल्टीप्लाई बाई L लगाए। इन टर्म ऑफ रेडियस क्या होगा? सो एरिया की जगह इसके साथ क्या लगाए? देखो, मल्टीप्लाई बाय L, एरिया की जगह मैंने पाई R स्क्वायर पुट किया, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाय L। देखो A की जगह आ गया पाई R स्क्वायर, L अपनी जगह पे, पाई R स्क्वायर L अपनी जगह पे। डायमीटर पे क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय L मल्टीप्लाई बाय L। तो ये हो गया इन टर्म ऑफ डायमीटर, इन टर्म ऑफ रेडियस और इन टर्म ऑफ एरिया। अब देखिए यूनिट्स की तरफ, यहाँ पे क्या है? कूलम पर वॉल्यूम है। वॉल्यूम का यूनिट क्या है? तो यहाँ पे क्या होगा? इसमें चेंजेस करूँ, आप लोग ने लिख दिए, चेंजेस करूँ इसमें, ठीक है। ये होगा क्या? मीटर क्यूब। ये क्या होगा? सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या होगा? 10 पावर क्या होगा? सोच लो। सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे आ जाए, जब सेंटीमीटर क्यूब आ जाए तो यहाँ पे क्या होगा? ये होगा 6, और यहाँ पे क्या होगा? ये होगा 3। यहाँ पे क्या होगा? 3। यहाँ पे क्या होगा? 3। यहाँ पर क्या होगा? 3। यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3, बाकी वही चीज़ है, ठीक है। तो ये आ गया क्या? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आ गया। ये भी आप लोग कंप्लीट लिखें, मुश्किल तो नहीं है। किस नहीं वाला मुश्किल? नहीं लग रहा है ना? कौन सा वाला? नहीं ये तो देखो, ये इजी है, कूलम पर मीटर क्यूब। ये वाला इजी है, बस ये ठीक है। अब ये किस चीज़ के बराबर है? ये इस चीज़ के बराबर है, मुश्किल तो नहीं है इसमें। और बेस कहाँ से आ गया? कूलम को करे क्या? I बराबर है किस चीज़ की? Q डिवाइड बाई T, या Q इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाई T। तो कूलम बराबर हो गया एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय सेकंड बराबर हो गया, ठीक है। और लेंथ का यूनिट मीटर, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब। लेकिन इसमें जो इस्तेमाल का चीज़ है गॉस लॉ में जो हम यूज़ करेंगे वो होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। लेकिन इसको भी याद करना होगा कि इसका मतलब क्या है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आ जाए तो फिर वहाँ पे क्या करना होगा, अगर लीनियर आ जाए तो फिर क्या करना होगा। तो इस वजह से मैंने सारे के सारे यहाँ पे डिस्कस किए। कुछ नया चीज़ें आप लोगों के बुक में सिर्फ एप्लीकेशन में यूज़ होता है, ठीक है। और वही एप्लीकेशन है जो PMC सिलेबस में भी शामिल है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे गॉस लॉ और इसके एप्लीकेशंस। पहले हम पढ़ेंगे गॉस लॉ के बारे में कि गॉस लॉ क्यों आ गया है, ऐसा क्या हो गया था कि गॉस लॉ आया। क्योंकि हर एक चीज़ के पीछे क्या होता है, एक राज होते हैं, ठीक है। कूलम्स लॉ फेल हो गया था
क्यू फेल हो गया था, वो मैंने लिखवाया था। गाज़ लॉ क्यू आ गया, कूलम की जगह आ गया। गाज़ लॉ पे हम क्या क्या चीज़ें फाइंड कर सकते हैं जो कूलम लॉ पे हम फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, पढ़ेंगे अच्छी तरीके से कल, और चैप्टर के एंड पे आप लोगों का MCQs टेस्ट होगा फिर फुल चैप्टर में इंशाल्लाह। ठीक है।